डायरेक्टर जनरल ISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग पे एक खसूसी ब्रीफिंग में चंद सवालात उठाए थे जिनके जवाब भारत एक साल गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को ब्रीफिंग के दौरान पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पर्दा उठाया था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह का कहना था कि हम इस वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पे नहीं। अगर इल्ज़ामात ये है कि यह वाक़या पाकिस्तानी सरजमीन से नाम नहाद दहशतगर्दों ने किया, तो यह मद्देनज़र रखा जाए कि पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। इनका मज़ीद कहना था, ये कोई ऐसा हमवार इलाका नहीं जो सफ़र के लिए आसान हो, और ना ही यहाँ ऐसी सड़कें हैं जो हर मौसम में खुली रह सकें। जाए वक़ुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में पुलिस का पहुंचना और वापस आकर रिपोर्ट दर्ज करना सवालिया निशान है। DG ISPR ने वाज़िया किया था कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि ये कार्रवाई मज़हब की बुनियाद पे हुई और मुसलमानों को छोड़ के हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पहलगाम का वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से पेश आया। वाक़ये के कुछ ही देर बाद ये भी कहा जाने लगा कि दहशतगर्द मुसलमान थे जिन्होंने सियाहों को कत्ल किया। DG ISPR का कहना था कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना हिंदू दहशतगर्द होता है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग पे सिर्फ हम नहीं बल्कि भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। वाक़ये के फ़ौरन बाद भारत के मखसूस सोशल मीडिया हैंडलर ने खबर ब्रेक करना शुरू कर दी कि भारतीय एजेंसियों से मुंसलिक हैंडलर ने महज 5 मिनट में मलबा पाकिस्तान पे गिरा दिया। DG ISPR ने यह भी कहा था कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पे प्रॉक्सीज के ज़रिए हमले का इल्ज़ाम लगाया गया। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठोस सबूतों के साथ हक़ाइक़ सामने रखे थे कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा कर रहा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 साल हो चुका, लेकिन भारत आज तक DG ISPR के पूछे गए सवालात के जवाब नहीं दे सका।